हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल निवेश में आपका स्वागत है। शेयर बाजार में पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन बड़े पैमाने में यशस्वी व्यक्ति वही कहलाते हैं जो हर महीने और साल के अंत में अच्छा खासा मुनाफा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर पाते हैं। यदि आप वास्तव रूप में शेयर बाजार से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप तथा मिड कैप में निवेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, इसमें नुकसान की संभावना ज़रूर है, लेकिन इसे कम से कम या न्यूनतम किया जा सकता है अपने रिसर्च के द्वारा। इस चैनल पर हम इसी बारे में रूट्स में जाकर बात करेंगे और जानेंगे कंपनी किस तरह से ग्रो करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की सलाह ना समझें। कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। आज हम एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट कैप है 4,239 करोड़ रुपीस, करंट प्राइस है 1298 और साल का हाई है 1426 और लो है 926। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका पीई रेशो है 12.9, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशो है 26.7। इसका मतलब ये है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है तो इसका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है और पीई रेशो इंडस्ट्री रेशो को मैच कर सकता है और इसके आगे भी जा सकता है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी 0.22% मतलब कम है। यह कंपनी के लिए अच्छा है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, मतलब जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर कंपनी अपने शेयर का फेस वैल्यू कम करना चाहती है तब शेयर स्प्लिट करके ये कर सकती है। तो इस कारण से आपके पास जो शेयर क्वांटिटी होगी वो बढ़ सकती है, और अगर आप लंबे समय तक ये शेयर होल्ड करते हो तो शेयर आपके लिए मल्टीबैगर बन सकता है। ध्यान रखिए, शेयर्स को लंबी अवधि में होल्ड करना ज़रूरी होता है, तभी आपको कंपनी मल्टीबैगर बनने का फ़ायदा मिल सकता है। यह कंपनी का ROE है 52.4, ROCE है 45.1। ये अच्छे लेवल पे है। प्रमोटर होल्डिंग है 53%, नेट प्रॉफिट है 331 करोड़ रुपीस, करंट FII होल्डिंग है 0.68%, प्रमोटर शेयर्स प्लेज किया है 38.6%। इन सभी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है TTM है 26%, पिछले 3 साल में 68% और 5 साल में 51%। इसके कारण से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है TTM 61%, पिछले 3 साल में 100%, 5 साल में 87%। और स्टॉक प्राइस CAGR है TTM 6%, पिछले 3 साल में 183% और 5 साल में है 66%। ROE भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं, मार्च 2016 में कंपनी का सेल्स था 74 करोड़ रुपीस, जो आगे बढ़ते हुए मार्च 2021 में हो गया 453 करोड़ रुपीस, और उसके बाद में मार्च 22 में ये लगभग दुगना हो गया 862 करोड़, और मार्च 23 में ये है 1033 करोड़ रुपीस। ये तो जाहिर सी बात है, सेल्स बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ाने पड़ते हैं। इसी तरह कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस मार्च 2016 को थे 60 करोड़ रुपीस, वो भी बढ़कर मार्च 21 में हो गए हैं 321 करोड़ रुपीस। मार्च 22 में ये लगभग डबल हो गए 558 करोड़ रुपीस, और मार्च 23 में ये सिर्फ 596 करोड़ रुपीस हो गए हैं। मतलब कंपनी ने वापस अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लिए हैं जैसे पहले किए थे, और इसी के कारण से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी 10% बढ़ गया है। इसी कारण से नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 202 करोड़ रुपीस था, वो भी बढ़कर मार्च 23 में 331 करोड़ रुपीस हो गया है। अभी हमने जो नंबर देखे वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगे। जैसे हम देख सकते हैं, सेल्स और नेट प्रॉफिट में कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ मेंटेन कर रही है, और अगर ऐसे ही ग्रोथ मेंटेन करती है तो कंपनी ज़रूर मल्टीबैगर बन सकती है। अगर कंपनी बैलेंस शीट की बात की जाए तो मार्च 16 में कंपनी का शेयर कैपिटल था 5 करोड़ रुपीस, जो मार्च 23 में बढ़कर हो गया है 33 करोड़ रुपीस, और जो रिजर्व्स मार्च में 21 में थे 248 करोड़ रुपीस, वो बढ़ते हुए मार्च 22 में 415 करोड़ रुपीस और मार्च 23 में 973 करोड़ रुपीस हो गए हैं।
मतलब रिजर्व्स दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है, अगर कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेंशन के बारे में सोचती है तो उनके पास काफ़ी अच्छी खासी रकम मौजूद है, उन्हें किसी भी तरह की लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कंपनी मैनेजमेंट बोनस शेयर देने के बारे में सोचती है तो भी ये रकम उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। रिजर्व्स के साथ साथ बोरोइंग भी बढ़ गए हैं, मतलब लोन्स भी बढ़े हुए हैं, लेकिन रिजर्व्स के सामने ये काफ़ी छोटी मात्रा में है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशो आ रहा है 0.22%। इसलिए हम इसे डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। इस, इसके साथ में और एक बात ज़रूरी है, लाइबिलिटीज़ की अगर देखी जाए तो ये कम हुई है। पिछले साल जो 826 करोड़ लाइबिलिटीज़ थी वो इस साल मार्च 23 में 608 करोड़ की लाइबिलिटीज़ रह गई हैं। अभी हमने जो नंबर देखे वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास है 53.01% शेयर्स और पब्लिक के पास है 46.25% शेयर्स। जून 21 में FIIs ने इन शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कम ज़्यादा होते हुए मार्च 23 में 0.68% पर आ गए हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो हो सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FII अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दें। अभी हमने जो नंबर देखे वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्से के शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। दिसंबर 22 में ये थे 39%, लेकिन मार्च 23 में 1% शेयर्स रिलीज़ कर लिए हैं, इसलिए मार्च 23 में ये 38% शेयर्स प्लेज है। एक रिडक्शन जो है वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो इक्विटी ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने शुरुआत की थी SME के तौर पे और 2020 में ये BSE में शामिल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की सलाह ना समझे। कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।